बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर के दिल में जहां नीलम दरिया कचाकच वादियों में मुड़ता है, वहीं एक अजीमुशान ढांचा खड़ा है जो अज़म, जिद्दत और गैर मतवक्को मुश्किलात की दास्तान सुनाता है। ये है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब। ये डैम जो 5 अरब यूनिट बिजली पैदा करता है, मुकम्मल बंद हो चुका है और पाकिस्तान को रोजाना 33 करोड़ रुपए का नुकसान इस एक डैम से हो रहा है। इस डैम की तरफ देखें तो खूबसूरती तो हर तरफ नजर आती है, लेकिन माशी फायदा जीरो। मगर मुस्तकबिल दोबारा रोशन हो सकता है। आए करते हैं इस डैम की सैर और दुनिया के इस हैरत अंगेज अजूबे के राज खोलते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। नाजरीन, पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका वादी नीलम अपने अंदर बहुत से खजाने समोए हुए है और नीलम झेलम डैम जो दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत डैम है, वो भी वादी नीलम का एक बेशबहा खजाना है जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया, लेकिन आज एक दफ़ा फिर ये दोबारा बंद हो चुका है। दरअसल आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मज़ाफ़ात में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुल्क का पहला ज़ेर ज़मीन बिजली का प्रोजेक्ट है। मनसूबे की मजमूई पैदावारी सलाहियत 969 मेगावाट है। इसके 4 पैदावारी यूनिट हैं, जिनमें से हर एक की पैदावारी सलाहियत 242.25 मेगावाट है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त शाहकार है। इसका 90% हिस्सा बुलंदो बाला पहाड़ों को काट कर इसके नीचे ज़ेरे ज़मीन तमीर किया गया है और एक दरिया को दूसरे दरिया के नीचे से गुजार दिया गया है। ये ऐसा हैरत अंगेज शाहकार है कि हर कोई देखते ही रह जाए। और इस एक मंसूबे से नेशनल ग्रिड को, जैसा कि हमने बताया, 5 अरब यूनिट सस्ती पन बिजली मिलती है और इस मंसूबे से तकरीबन 500 अरब रुपए की आमदनी हर साल होती है। आज़ाद कश्मीर में दरिया नीलम पर इस मंसूबे के अहम हिस्सों में नौसेरी के मुकाम पर तमीर किया गया डैम, 52 किलोमीटर तवील सुरंगों पर मुश्तमिल ज़ेरे ज़मीन वाटरवे सिस्टम और 76 क्लास के मुकाम पर ज़ेरे ज़मीन तमीर किया गया पावर हाउस शामिल है। पावर हाउस में 4 पैदावारी यूनिट, जैसा कि हमने बताया, शामिल है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला अपनी नवीयत का ऐसा डैम था जो कई लिहाज से बहुत ही मुख्तलिफ मनसूबा था, लेकिन इसमें इस कदर मुश्किलात है कि आज ये फिर बंद है। लेकिन माजी में ये बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहा, हत्ता कि एक वक्त ऐसा है जब ये डैम 1000 मेगावाट प्रोडक्शन कर रहा था। इस्तेदाद से ज़्यादा बिजली की पैदावार पावर प्लांट के आला मयार की आकाश थी। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की खुशहाली और आज़ाद कश्मीर की तरक्की का अहम तरीन संगे मील है, लेकिन आज ये डैम बंद है। इस डैम की लोकेशन की तरफ देखें तो दरिया नीलम का मरकज मकबूजा कश्मीर के वादी ग्रीस है। आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते हुए इसके साथ कई शुरीदा नाले भी मिल जाते हैं, जिसके बाद ये एक बहुत बड़े और तेज रफ्तार दरिया की शक्ल इख्तियार करता है। भारत मकबूजा कश्मीर के इस दरिया को किशन गंगा के नाम से पुकारता है। दरियाई नीलम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दाखिल होकर इस शहर की रौनक को दो बाला कर देता है। मुजफ्फराबाद में संगम के करीब दरियाई नीलम दरियाई झेलम में मिलकर दोनों की वसअत में इजाफा होता है। इसी दरियाई नीलम के बहते हुए पानी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। कई पहाड़ खोदकर जिस तरह ये पावर प्रोजेक्ट बनाया गया, ये फिल हकीकत एक अजूबा और इंजीनियरिंग का शाहकार ही है और ये दुनिया का एक बहुत ही मुनफरिद पन बिजली का मंसूबा है, जिसका 90% हिस्सा बुलंदोबाला पहाड़ों को काट कर उसके नीचे ज़ेरे ज़मीन तमीर किया गया। और कमाल ये है कि दरिया नीलम को गरी डोबडा के मुकाम पर 180 मीटर दरिया झेलम के नीचे से इस तरीके से गुजारा गया कि दरिया झेलम को इसका पता भी ना चल सका। आप अंदाजा लगाएं, एक ऊपर दरिया, उसके नीचे एक दरिया, और ऊपर वाले दरिया को नीचे वाले दरिया का पता ही नहीं चलता कि दरिया के नीचे भी एक दरिया बह रहा है। 420 मीटर बुलंदी पर बहने वाले पानी पर बनाए जाने वाले ये प्रोजेक्ट जहाँ लाजवाल पाक चीन दोस्ती का अमली मजहर और इंजीनियरिंग का शाहकार पेश करते हैं, वही ये पाकिस्तान की खुशहाली और आज़ाद कश्मीर की तरक्की का एक अहम संगे मील है। बिलाशुबा ये हमारी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये प्रोजेक्ट हर साल 5150 गीगावाट घंटे के हिसाब से बिजली पैदा करता है। इस तरह ये कश्मीर का अहम तरीन डैम है। 2007 से तमीर शुरू होने के बाद 2020 में इसकी पैदावारी सलाहियत अरूज पर रही। 969 मेगावाट पैदावारी सलाहियत के हामिल नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने नेशनल ग्रिड को उस साल 8 अरब यूनिट बिजली फराम की। इसके साथ प्रोजेक्ट से नेशनल ग्रिड को फराम की जाने वाली बिजली की इस मिकदार की बदौलत 80 अरब रुपए का रेवेन्यू भी हासिल हुआ। यह शाहकार 500 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ था और मंसूबे को चाइना की कॉन्ट्रैक्टर कंपनी CGGC ने मुकम्मल किया था।
वापडा ने मंसूबे पर निगरानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए थे। 10 साल में काम करने के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 20 से ज़ायद मज़दूर इस मंसूबे पर काम करते हुए हलाक भी हुए, लेकिन आखिरकार 13 अप्रैल 2018 को इसका इफ्तिताह हुआ। 2020 में इसने बहुत अरूज देखा और अब ये मंसूबा बंद हो चुका है। जैसा कि हमने बताया, जब ये मुकम्मल फ़ाल होता है तो 5 अरब यूनिट बिजली पैदा करता है, जो कि पाकिस्तान की कुल बिजली का तकरीबन 5 से 6% बनता है। लेकिन मई 2024 में ये मंसूबा पहले जुज़वी तौर पर बंद हुआ। इसके बाद इसका एक और हिस्सा जो इसकी सुरंग है फरवरी 2025 से मुरम्मत की वजह से बंद हुई और अब ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर बंद है और अब इस पर एक दफ़ा फिर काम जारी है, लेकिन इसे दोबारा फ़ाल करने में तकरीबन 2 साल का अरसा लग सकता है। इस वक्त डैम मुकम्मल बंद है। हेड रेस टनल में साख्ती नकाइस के बायस बिजली की पैदावार रुक चुकी है। इस बंदी से कौमी खजाने को सालाना 24 अरब रुपए और रोज़ाना 33 करोड़ का नुकसान होता है। माहरीन के मुताबिक मुकम्मल बहाली में से 18 से 24 माह यानी 2 साल लग सकते हैं। अगर हम वजूहात की तरफ देखें तो पता चलता है सुरंग का अंदरूनी हिस्सा जो कि बैठ गया था, इसकी मुरम्मत एक मुश्किल और वक़्त तलब काम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी माहरीन ने सुरंग के इस हिस्से तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर लंबी एडिट बनाने की सिफारिश की है ताकि इसके फॉल्ट लाइन तक पहुंचा जा सके और मुरम्मत का काम किया जा सके। इसके मुरम्मत पर आने वाला तखमीना तकरीबन 23 अरब रुपए लगाया गया है। ये रकम पहले ही डैम की तमीर और माजी की मुरम्मत में खर्च होने वाले अरबों रुपए के अलावा है, यानी जो डैम पे खर्च हुए वो अलग और ये अलग। मुरम्मत करने का काम करने वाली कंपनी अभी तक सामने नहीं आई। दरअसल अभी तक कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को दिया ही नहीं गया। जब तक ये मुआहदा नहीं होता काम सही तरीके से शुरू नहीं होगा, और काम जब शुरू ही सही तरीके से नहीं होगा तो मुकम्मल कैसे होगा। इस तमाम सूरत हाल से पता चलता है कि डैम को दोबारा फाल होने में कुछ अरसा लग जाएगा, लेकिन अगर हकाम जल्द से जल्द एक्शन ले और इस पर काम शुरू करे तो 2 साल के अंदर अंदर ये डैम दोबारा से पाकिस्तान को अपनी बिजली से नवाजना शुरू कर देगा। ये सूरत हाल हमें ये दिखाती है कि बड़े मनसूबा में बहुत से खतरात भी होते हैं। लाजमी नहीं एक मनसूबा मुकम्मल हुआ और वो चलता ही रहे, दरमियान में मुश्किलात आती हैं। नीलम झेलम डैम की कहानी सिर्फ एक कंक्रीट और टरबाइन की कहानी नहीं, बल्कि ये विजन, सब्र और अज़म का सबक भी है। लेकिन मुस्तकबिल में ये मुकम्मल होगा और पाकिस्तान दोबारा से इससे फ़ायदा उठाना शुरू करेगा। मुस्तकबिल के मंसूबे इससे सीख सकते हैं क्योंकि बहुत से दीगर मंसूबे इसको देखकर बनाए जाएंगे। दुनिया का ये अनोखा डैम था और बहुत से दुनिया के दूसरे डैम इसको देखकर बनाए जाएंगे। पाकिस्तान के लिए ये डैम अब भी मुमकिन रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। जब ये दोबारा सुरंग की मुरम्मत हो जाएगी तो दोबारा ये 5 अरब यूनिट बिजली के कश्मीर समेत पाकिस्तान को फराहम करेगा। नीलम झेलम डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आज इंसान की मेहनत और कौमी ख्वाब की अलामत है। ये तरक्की के वादे और पेचीदगियों की हकीकत दोनों की नुमाइंदगी कर सकता है। जब पानी दोबारा सुरंगों और टरबाइनों से गुजरेगा तो ये याद दिलाएगा कि रोशनी की राह कभी आसान नहीं होती। पाकिस्तान के लिए नीलम झेलम डैम सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि एक मशाल राह है अज़म और विजन के साथ। आज तो ये डैम बंद है, लेकिन मुस्तकबिल में ये दोबारा चालू ज़रूर होगा। नाजरीन, आप इस खूबसूरत डैम के बारे में और इसकी खराबियों के बारे में और इसके मुस्तकबिल के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।